हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा इनके एग्जाम्स आने वाले हैं। और अगर टेंटेटिव डेट शीट देखें तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से ही एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो असली प्रिपरेशन करने का टाइम यही है, और जो वरीज है, जो टेंशन है, उसका भी टाइम यही है। तो अब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके जो भी फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू। तो उनके अकॉर्डिंग आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आप सबके सेम ही है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसका आंसर दूंगी मैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड या आने वाले एडमिशन प्रोसीजर, क्योंकि जो सर्टिफिकेट में उन्हें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो एक भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही है कि कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम्स, ग्रामर, रिटन, वाइवा, सबकी बहुत टेंशन है, कैसे प्रिपेयर करें। और ओबीई है, पर जो आंसर्स हैं वो तो गूगल पे अवेलेबल होते नहीं है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है। हाँ, और कुछ अवेलेबल होते हैं, पर आपके ग्रामर वगैरह के आंसर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होने वाले हैं गूगल पे। तो एक ही ऑप्शन है कि आपको मतलब प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। आप अपने ग्रामर को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप कर सकते हो। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ग्रुप में बैठ के साथ में सॉल्व कर लेंगे, ओबीई है तो सब चलेगा। पर मैं यही बता दूं कि मतलब अगर आप साथ में बैठ के सॉल्व कर रहे हो, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होगा। किसी के हिसाब से कोई आंसर सही होगा, किसी के हिसाब से कोई आंसर सही होगा। तो इसमें क्या है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। आप उसके देखोगे, उसके देखोगे, क्योंकि आता तो किसी को भी बहुत अच्छे से नहीं है। ये सर्टिफिकेट लेवल है, मुझे पता है कि सबको कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत सब अपना अपना दिमाग लगा के करेंगे। तो सबसे बेटर यही है, दूसरों का सुनने से अच्छा आप अपने ऊपर मतलब करो, भरोसा करो और अपने हिसाब से पेपर सॉल्व करो। तो जो पेपर सॉल्व होगा वो उसके आंसर सही होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पेपर कैसे सॉल्व करें। इतना अच्छे से हमें नहीं आता है, ग्रामर आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। तो अभी जो आपके पेपर सॉल्व है, कभी कभी क्या होता है ना, मतलब जैसे भी था सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आंसर क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, इतने पूरा जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरा रिपीट हो जाता है, सब कुछ पूरा रिपीट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट होगा आपके लिए कि अगर पेपर रिपीट, कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तभी आपको याद रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन पिछले पेपर में था, यही रिपीट हुआ है, हम वहां से देख के आंसर कर सकते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि हाँ उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसीलिए पेपर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप पेपर नहीं सॉल्व करते हो तो आपको, जैसे आप जब पेपर सॉल्व करते हो ना, तभी आपको मेन आइडिया लगता है। आपने ग्रामर जो भी पढ़ा है, बुक वगैरह में पढ़ा है, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हो। तो जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तब आपको समझ में आता है, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ टिपिकल टीचर, पर हाँ, अगर आपको अपने फ्यूचर फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है तो आपको ये चीटिंग वीटिंग का भरोसा नहीं करना है और खुद से ही उसको करने की कोशिश करना है। तो जो लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे वही आगे चल के जॉब वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहाँ से आएगा, कहाँ से करोगे आप। तो बस यही है कि आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिटन की तैयारी कैसे करें, रिटन में क्या होगा। तो रिटन तो सबसे इजी हो जाता है, अगर ओबीई है तो रिटन सबसे इजी हो जाता है, क्योंकि रिटन में आप इंग्लिश में लिख के उसको ट्रांसलेट कर लोगे और कर दोगे। तो हाँ, ये बेनिफिट आपको ओबीई में मिल रहा है ट्रांसलेट करने का, और आप कर भी सकते हो। लेकिन जो खुद से करना चाहते हैं वो भी यही एक काम, उन्हें भी यही काम करना है कि पहले से ही आपके जो लास्ट ईयर के पेपर है उसमें क्वेश्चंस पूछे होंगे, आप उन सारे क्वेश्चंस को लिख लो, सारे क्वेश्चंस को लिख लो। लिखना कैसे है, आप ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो और आप उसको याद कर सकते हो। क्योंकि हमारी जो टीचर थी स्टीफेंस में थी, और हमारी जो मैम थी, उन्होंने यही बोला था कि अभी इस टाइम पे सर्टिफिकेट लेवल पे हमें खुद से लिखने नहीं आ सकता है। जैसे आपको ईमेल लिखना होगा, आपको इनविटेशन लिखना होगा, तो ये सब सर्टिफिकेट लेवल पे हमें लिखने नहीं आ सकता है। तो ऐसे में हमारी टीचर ने यही बोला था कि आप लिख के प्रिपेयर कर लो, उसको याद कर लो, रट्टा मार लो, मैं कहूँगी। तो उसको हम लोगों ने क्या किया था, यही किया था। मतलब 30-40 लेटर जो भी हमें लग रहा था कि इस टाइप का आ सकता है, सब लिख के सब याद कर लिया था। मतलब मैंने तो पर्टिकुलरली सारा याद किया था। तो इस हिसाब से जो भी अब एग्जाम में आता है, मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से लिख सकते हो। तो ये उनके लिए है जो प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट
भी आएगा, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो रिटर्न भी कोई बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। रिटर्न में भी क्वेश्चंस क्या ही आते हैं, आपको ईमेल लिखने आएगा, आपको शायद इनविटेशन लेटर लिखने आता है और डेली रूटीन लिखने आता है। तो डेली रूटीन आप बहुत अच्छे से, जो भी रूटीन वाले आपके वर्ड्स हैं आपके लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आप उनको लिख के प्रिपेयर कर लो। डेली रूटीन आता ही आता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो हमेशा ही आता है कि या तो आप कहीं गए हो, घूमने गए हो, आपको वो बताना है, तो आप इंडिया का और एक आपके जो भी लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, तो पेरिस का अक्सर पूछता है, तो उस हिसाब से आपका जो जो लैंग्वेज है उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो लिख के, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा वाइवा ओरल एग्जाम्स। तो इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी आप लोगों में सबसे ज़्यादा टेंशन है, मुझे पता है। वैसे तो एग्जामिनर के सामने जाने में और भी ज़्यादा डर लगता था, यहाँ तो फिर भी आपको ऑनलाइन है तो ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि जो वाइवा है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। मतलब सर्टिफिकेट में जब मैं थी तो हाँ, ये लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ वाइवा ही होने वाला है, पर वाइवा इतना टफ हुआ नहीं था जितना कि मतलब हमें लगा था होगा। तो वाइवा में आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बहुत ईजी है। दूसरी लैंग्वेजेस में ऑब्वियसली थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आपके 15 दिन बचे हैं, आज अपना रिटन इंट्रोडक्शन पूरा लिख लो और उसको अभी से रट्टा मारना स्टार्ट करो। अभी से अगर आप 15 दिन तक उसको याद करते हो तो आप सोच सकते हो कितना फ्लुएंटली आप उसको बोल सकते हो। तो सबसे बेनिफिट यही रहेगा कि आप अभी से उसको लिख लो अपना इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हो वो मैं आपको बता सकती हूँ। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम, जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, माय नेम इज श्वेता पांडे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन सेंट स्टीफेंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद से व्हाट इज़ योर एज, और उसके बाद देयर आर दिस मच मेंबर्स इन माय फैमिली, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेल योर लाइकिंग्स, हॉबीज एंड लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। तो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी पसंद है, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग्स, और डिसलाइक में आई डिसलाइक कुकिंग। आप ऐसे करके ये सब मतलब समझ रहे हो ना, अपना इंट्रो तैयार करना है आपको। तो इस हिसाब से आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर लो और इंट्रोडक्शन आप उसी हिसाब से टीचर को दे सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो, टीचर आपको ज़्यादा बोलने ही नहीं देगा, 3-4 लाइन आप बोलते हो ओके ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप अपना रिटन इंट्रोडक्शन लिख के अच्छे से उसको याद कर लो, रट लो और प्रिपेयर हो जाओ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, पहले क्या होता था कि एक गोल में 5 चिट्स होते थे, हमें निकालना होता था 5, और उसके बाद से हमें जो भी वर्ड्स होते थे उसके हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करके टीचर से पूछना होता था। तो और उसमें अगर आपको एक चिट ऐसा होता है जो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको एक जगह दूसरा एक्सचेंज कर सकते हो, ये एक टाइम आपको मिलता था। तो 5 चिट्स जो अभी जो है OBE जो चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से, लास्ट टाइम मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उसमें जो है कि अभी चिट्स नहीं हो रहा है, टीचर डायरेक्टली आपको वर्ड्स दे रहे हैं और आपको उनसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो अब वर्ड्स जो है वो कितने ईजी हो सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड्स ईजी हो सकता है जैसे पेन, ठीक है ना, तो आप क्या पेन से आपको क्या क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेन, वेयर इज योर पेन। तो अपने अपने लैंग्वेजेस में ये सब इजी वर्ड्स जो डेली लाइफ के हैं अभी अभी से लिखना स्टार्ट करके एक एक दो क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, एकदम आराम से हो जाएगा। पेन है और चेयर है तो व्हाट इज द कलर ऑफ योर चेयर, कलर आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। टी शर्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टी शर्ट, और मूवी विच इज द लास्ट फिल्म दैट यू वॉच। ऐसे ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस थे। मतलब मेरा जब सर्टिफिकेट था तो मुझे याद है मुझे क्या क्या थे, मुझे पेन था, चेयर था, शॉर्ट था, बीच था और मूवी था, ये 5 वर्ड्स मेरे थे। तो क्वेश्चन फ्रेम करना बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है। ये सब एकदम अच्छे से लिख के अभी से अगर प्रिपेयर कर लेते हो ना तो वाइवा बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, आप आराम से वाइवा कर लोगे, ईजी है। मैं सच बता रही हूँ, पहले लगा था टफ है लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, वाइवा ईजी होने वाला है। तो अगर अच्छे से पास होना है तो प्रिपरेशन करने का असली टाइम यही है। अगर अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो बाद में लगेगा बस पढ़ लिया। ऐसी लैंग्वेज पढ़ने से आगे चल के बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है, चीटिंग वीटिंग के भरोसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो और आराम से जाके एग्जाम्स दो, उसकी प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जाम्स होंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक आई वॉज एबल टू हेल्प यू ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।